आनंदी एकेडमी बनखोला में बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बागेश्वर विधायक पार्वती दास थी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विज्ञान प्रदर्शनी रही, जिसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान पर आधारित विभिन्न प्रोजेक्ट, मॉडल और चार्ट प्रस्तुत किए। छात्रों की रचनात्मकता और मेहनत को मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा खूब सराहा गया। कार्यक्रम में पीटीए अध्यक्ष जीवन चंद्र पांडे, प्रबंधक मनमोहन सिंह भाकुनी, प्रधानाचार्य गौरव पंत, प्रधानाचार्य चंदन सिंह परिहार, उप प्रधानाचार्य मीनाक्षी कानपाल सहित सभी शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। I am a student of class 7. Today we have made project on human heart. Heart is an organ which we continuously to act as a pump. The heart has 4 chambers, right and left atrium and right and left ventricles. The deoxygenated blood comes from vena cava to right atrium and goes to right ventricles and goes to pulmonary artery and goes to lungs. Lungs purify the blood and transport it to pulmonary vein. Pulmonary vein transport blood to left atrium. Left atrium transport blood to left ventricles. Left ventricles transport blood to aorta. Aorta transport blood to all parts of our human body. Thank you. That's myself Bhumika and she is Saranji. तो आज का हमारा जो मॉडल है वो है पॉल्यूशन के ऊपर। तो इस मॉडल के थ्रू हमने बताया है कि किस तरह से जो ह्यूमन से हम पॉल्यूशन फैलाते हैं और इतना ज्यादा और अलग अलग तरह का पॉल्यूशन जो हमारे द्वारा फैलाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो है एयर पॉल्यूशन हमारे द्वारा फैलाया जाता है। इंडस्ट्री से इतनी ज्यादा जो गैसेज है या फिर हम जो फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं और जो फॉरेस्ट को बर्न करते हैं, उस वजह से जो इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर में जो गैसेज फैलते हैं जिससे कि हमारा पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन होता है, तो ये हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, साथ ही साथ एयर को भी पॉल्यूट करता है। और ऐसे जो हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है, जो वाटर में इतने ज्यादा हम जो वेस्ट है वो डंप कर देते हैं और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी वाटर में जाता है, जिस वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। और जितने सारे एनिमल्स है वो वाटर का ही पानी पीते हैं और साथ रिवर से ही पानी पीते हैं और जो हमारी नदियां वही हमारे घर में ही पानी आता है, तो साथ ही साथ हमारी हेल्थ पॉल्यूट होती है और वाटर भी पॉल्यूट होता है। ऐसे ही हम लैंड पॉल्यूशन भी करते हैं। तो इस मॉडल के थ्रू हमने बस यही दिखाया है कि किस तरह से हम ह्यूमन जो है इतने सारे पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा वेस्ट को डिकम्पोज करना चाहिए और रिसाइकिल करना चाहिए ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम से कम हो और एनवायरनमेंट जो है इफेक्ट ना हो। So first of all, very happy Science Day to you all. So today I am Arnav Upadhyay of class 8 of Anandi Academy Bankhula, Bageshwar. So today we have made a water purification system project. So this system works that how we can purify a dirty water into a good water which we can drink. So this project is fully based on in this time there is the shortage of water is in our earth, so that this project can be used to get the pure water out of the dirty water. So there you can see there is a big stones first here, and then the water goes to the small stones, and then it comes to the coal, then it's sand, and then the cotton, and then the water becomes purified. So the meaning of this project is how we can convert the dirty water into a good water. So that's the meaning. My name is Shekta Arya. I am the student of class 9 in Anandi Academy Bankhula, Bageshwar. और आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ये साइंस एग्जीबिशन का मेन मोटिव ये है कि बच्चों की नॉलेज और उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना। जैसे कि हम सभी को पता है कि 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ वेदर कंडीशंस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स ने, सभी पेरेंट्स ने और जितने भी सपोर्टेड लोग हैं उन्होंने मिलकर हमें अप्रिशिएट करने के लिए साइंस एग्जीबिशन रखवाया है और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका पार्ट बन सकी। इस साइंस एग्जीबिशन में सभी ने बहुत अच्छे और क्रिएटिव मॉडल्स बनाए हैं और उनमें से मैंने भी एक नॉन वर्किंग मॉडल बनाया है जो कि डीएनए का है। डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये मेनली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है और स्टोर करता है। डीएनए क्रोमोसोम की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो सेल डिवीजन के थ्रू आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल करती है, यानी कि आपकी विशेषताएं आपकी अगली पीढ़ी पर आएगी, ये इस पर निर्भर करता है। डीएनए को डीऑक्सीराइबो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है जिसका नाम डीऑक्सीराइबोज होता है और साथ ही नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है जिसे AGTC कहा जाता है जिसका नाम है एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक डीएनए के बेस के लिए और नाइट्रोजनस बेसिस तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बात करी जाए डीएनए के और यूज के लिए तो किसी भी बॉडी के आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए का यूज किया जा सकता है। और साथ ही इसमें दो हैरानी की बात ये है कि ये डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। अगर इसे अनकॉइल करा जाए तो ये इतना लंबा होता है कि ये सूरज तक जाकर 300 बार धरती पर वापस आ सकता है। और साथ ही दूसरी हैरानी की बात ये है कि इसका स्टोरेज पावर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये
1 ग्राम डीएनए में 700 टेराबाइट तक का स्टोरेज पावर होता है, यानी कि अगर हम पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को डीएनए की फॉर्म में स्टोर करना चाहे तो सिर्फ 2 ग्राम डीएनए में ही पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। यही था, और एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि साइंस ही एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी चीज पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एक बंद से दुनिया से बाहर निकलकर दुनिया की असली चीजों का एग्जाम्पल लेकर हम दुनिया के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, और इसीलिए मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैं इस साइंस एग्जीबिशन का पार्ट बन सकी। सबसे पहले तो ये जो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, बट इस बार कुछ वेदर फोरकास्ट ठीक नहीं होने के कारण पूरे स्कूल में स्कूल बंद थे, तो इसकी वजह से हम उस दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये एनुअल साइंस एग्जीबिशन हमारे स्कूल कैंपस आनंदी एकेडमी मंडल सेरा में बच्चों के द्वारा बेहतरीन वर्किंग नॉन वर्किंग मॉडल्स और चार्ट बनाए गए हैं। इसका जो मुख्य एम है, उद्देश्य है बच्चों का जो माइंड है उसको इनोवेटिव करना, कि बच्चे कुछ जैसे जो भी चीजें आज चीजें देख पा रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसको वो भी सोचे हैं, वो भी एक आने वाले समय में एक साइंटिस्ट बने, वो भी आने वाले समय में देश विदेश के बड़े बड़े साइंस सेंटरों में काम करें हमारे बच्चे। और वो आज रेडियो से लेके हम स्पेस चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। तो इसी प्रकार की उनके माइंड में ये थिंकिंग आए, वो लोग ये सोचे कि ये कैसे हुआ, ये हम भी कुछ कोई नया इनोवेशन करें। तो बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, उस मेहनत को आज वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल के माध्यम से वो आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। और आनंदी एकेडमी हमेशा केवल साइंस में ही हर प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो टाइम टाइम पे कराते रहते हैं, कि जिससे कि बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास है, वो हो सके। और क्योंकि आधुनिकता की ओर तो जा ही रहे हैं, इसके साथ साथ आधुनिकता के साथ आध्यात्मिक का भी जो ज्ञान है, जो मॉरल संस्कार है बच्चों को, वो देने का काम किया जा रहा है। और मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि हमारा समाज, हमारे विद्यार्थी तभी सफल होंगे, ये तब होगा जब इनके अंदर अच्छे संस्कार होंगे। उसी के लिए यहाँ पे हर प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर कराई जा रही हैं और आप लोग देख रहे हैं। आज मैं आनंदी एकेडमी के इस साइंस के इस कार्यक्रम में सभी को बधाई देती हूँ। हमारे फाल्कनर जी मैनेजर और हमारे प्रधानाचार्य चंदन परिहारी सभी को और सभी शिक्षक जनों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आज उनकी जो मेहनत यहाँ पर इतनी बच्चों के पीछे जो बच्चे पढ़ जिनके लिए दिन रात लगन से पढ़ाते हैं, तो उसका परिणाम यहाँ पर दिख रहा है कि सारे बच्चे अपनी जो साइंस के द्वारा उनको साइंस से जो पढ़ाई जाती है उसके द्वारा उन्होंने जो भी उपकरण यहाँ पर बनाए, तो उसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि ये टीचरों का ही, जो हमारे शिक्षक हैं, उन्हीं का मेहनत का फल है। जो हमारे बच्चे छोटे अभी से जब इतना सीखेंगे तब आगे चलकर अपना भविष्य बनाएंगे, चाहे कोई वैज्ञानिक बने, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरीके से हमारा ये जो विद्यालय है खुद निरंतर आगे बढ़ते रहे और इसी शुभकामनाएं देती हूँ। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।